इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। इस बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान का एक बड़ा बयान सामने आया। कासिम खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मांग की है कि उनके पिता जिंदा होने के सबूत दिए जाएं सरकार की ओर से। कासिम ने कहा है कि उनके पिता को पिछले 6 हफ्ते से डेथ सेल में बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। परिवार का कोई भी सदस्य इमरान से संपर्क नहीं कर पा रहा है। कासिम ने चेतावनी दी है कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और उसके संरक्षक यानी कि उन्हें संरक्षण देने वाले एजेंसियों की होगी। अब अदनान साहब आप बताइए कि सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि हम और आप ही तो और कोई है नहीं। देखिए वहां पर हमने सुनाया जो आवाम है, आपकी आवाम सवाल पूछ रही है, उनके परिवार के लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहन पूछ रही है। तो ये जो उनके बेटे आप कह रहे हैं कि उनको 6 दिन से कुछ नहीं पता है कि डेथ सेल में रखा गया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन ने जो बोला था कि जवाब दें, उसका कोई जवाब नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके बीच में दखल दे। अच्छा अमित, देखें, 2 चीजें करेक्ट करनी होगी। ये नहीं हो सकता मैं स्क्रीन पे बैठा हूं और गलत इमेज चले। आप ये जो इमेज अब चला रही है ठीक है, इसके अलावा आप एक बड़े क्राउड का इमेज चला रहे हैं, वो अडयाला जेल के बाहर का नहीं है। मैं खुद रात को 1:30 बजे अडयाला जेल के बाहर आया हूं। ये कुछ 1,500-2,000 लोग हैं वहां पे। ये जो आपको 15,000 का मजमा दिखा रहे हैं, वो आप गलत इमेज चला रहे हैं। वो अडयाला जेल के बाहर लोगों का क्राउड नहीं है। तो एक तो इसको करेक्ट कीजिए। अब आइए आपके सवाल पे। देखिए, आपने प्रोग्राम शुरू किया, उसमें आपने लोगों को ये इंप्रेशन दिया कि इमरान खान जो है मारे गए हैं, ये खबर दुरुस्त है। उसके बाद आपने इमरान खान के बेटे का ट्वीट पढ़ा। उस ट्वीट में आपने कहा कि इमरान खान के बेटे ने कहा कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा। भाई, इंडियन मीडिया को कह रहा है कि वो इमरान खान की डेथ हो गई, उसका बेटा कहीं डेथ क्लेम नहीं कर रहा। तो ये आप फॉल्स और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब आइए कि मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। देखें, आप और मैं, हम एक ही देश हुआ करते थे ना, फिर बॉर्डर बन गया। हम दोनों के सियासी नॉर्म्स एक जैसे हैं। तो सियासी मैं इसके हक में हूं कि इमरान खान को उसकी फैमिली से और उसके वकला से मिलने देना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए। बट ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख है कि एक सियासी रहनुमा कैद होता है तो दूसरी जानिब से जो गवर्नमेंट में होते हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। 2014 में, वो मुझे भूल गया उनका नाम, 6 दफा वो तमिल की वो रही शायद चीफ मिनिस्टर, जया ललिता उनका नाम था, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं जय ललिता जी। तो आपको पता याद होगा 2016 में उनकी डेथ हुई थी। 6 दफा वो वजीर आला रही, 6 दफा। शी वाज अ बिग लीडर। उनको जब जेल हुई बेंगलोर में, तो शायद 21-22 दिन उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया था। यहां तो 1,500 लोग हैं ना इमरान खान की जेल के बाहर जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मिलें। वहां जया ललिता से मिलने के लिए लाखों की तादाद का मजमा था। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने बड़ों से पूछिएगा, आप सीनियर सहाफियों से पूछिएगा। लेकिन तब की गवर्नमेंट ने, शायद मोदी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जया ललिता से 21 दिन नहीं मिलने दिया गया था। तो ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं भाई। लेकिन नहीं अदनान साहब, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं जयललिता से मिलने नहीं दिया गया था, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में वकील मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी एक बार जाके इसको दुरुस्त कीजिएगा। और रही बात जब जिस दौर की बात कर रहे हैं, तब मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दिया था। नहीं अदनान साहब, तब मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दिया था। यह खबर मेरे सामने भी रही थी और हमने इसको विटनेस किया है। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। 3 या 4 नहीं, हो सकता है कि आपको भी ना पता हो। बहरहाल, लेकिन मुद्दा अब देखिए देखिए बात इमरान खान साहब की हो रही है ना। हुमायूं साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो बैठे रहेंगे, हम और आप ही बात करते रहेंगे। हुमायूं साहब, यहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अफरीदी साहब, वो तो सरकार के ही व्यक्ति हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उन्हें धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो जाके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कम से कम उनको तो मिलने दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। उनके जो पार्टी के नुमाइंदगान हैं, उन्हें खान साहब से कानून के तहत मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये कंसर्न है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एहतजाज की तरफ जाना चाहती है। तो शायद गवर्नमेंट उसको अवॉइड करने के लिए वो चाहते हैं कि खान साहब से उनकी मुलाकात ना हो। इससे ज्यादा कोई वजह नजर नहीं आती। और बिल्कुल गवर्नमेंट को मिलने देना चाहिए, और ये जो अफवाहों का एक सिलसिला है इसको रुकना चाहिए। और सीएम जो हैं वो भी, उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा कोशिश करें कि उसमें जो सियासी डायलॉग है
उसकी गुंजाइश पैदा हो सके, ताकि वफाक में और जो उनके दरमियान जो मामलात हैं वो जी। सेटल डाउन हो सके। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो आपको सियासत में नरमी दिखानी पड़ती है। लेकिन कानून और में क्या ये, कानून में, पाकिस्तान में कानून में जो है, क्या ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कम से कम जो उनके वकील है उनको तो मिलने दिया जाए, चाहे कितने भी गंभीर मामले क्यों ना हो? उनके वकील, मैं आपको बता रहा हूं, उनके वकला उनसे अक्सर औकात मिलते हैं। और उसके अलावा उनको वैसे कैदियों को इतने ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत नहीं होती जितने यूजली खान साहब को लोग मिलते हैं। उनकी फैमिली के लोग उन्हें रेगुलर मिलते हैं, उनके वकला बहुत बड़ी तादाद में उन्हें मिलते हैं, उनके पार्टी के लोग इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए उनके पास अक्सर जाते हैं। तो मुझे ये सियासी मामला लगता है, और उसमें उनकी पार्टी भी, मेरा ख्याल है कि वो शायद खान साहब से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं, और वो क्लैरिटी ना होने की वजह से वो भी अचंभे का शिकार हैं। और गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाह रही है, वो इस अभी मजीद सियासी जो इंतशार है वो गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इन वजूहात की वजह से मुझे लगता है कि वो खान साहब को अपने पार्टी के लोगों से देखिए दूर हुमायूं रखते हैं। साहब, कम से कम आप उस जगह पर तो आए कि ये पूरा मामला सियासी है, यहां पर कानून ताक पे रखा गया है और यहां पर सियासी मसले की वजह से हो सकता है कि इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये हमारे साथ हुमायूं साहब कह रहे हैं।